Assalamualaikum, this is Waqas Aftab. Welcome to another episode of Sir Waqas Accounting. Today is chapter number 2. Topic name is financial statement. This video is related by BBA students and MBA students for specialization finance and accounts. So let's begin. सबसे पहले हम बात करते हैं बुक वैल्यू की और मार्केट वैल्यू की कि हमारी कंपनी के अंदर हमारी बुक वैल्यू क्या है और हमारी कंपनी के बाहर मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू इज़ द अमाउंट यू पेड फॉर एन एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। जब भी हम बुक वैल्यू निकालते हैं तो हम बुक वैल्यू निकालने के लिए अमाउंट में से जो हमने पे किया हुआ होता है, जो कि हमारा एसेट्स होता है, उसमें से हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को। फिर अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू इज़ व्हाट एन एसेट्स वुड सेल फॉर इन द करंट मार्केट। हम अपनी मार्केट के अंदर एसेट्स को सेल करते हैं और फिर उस पर जो हमें अर्निंग होती है हम उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। यानी कि आप उसको इस तरीके से समझ लें कि हमने अपना कोई भी असासा कोई भी चीज़ हमने मार्केट में सेल करी है तो वो हमारी मार्केट वैल्यू है। और बुक वैल्यू क्या है, जो भी चीज़ हमारे पास मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी के अंदर, उसमें से हमने जितना भी इस्तेमाल किया हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगी वो हमारी बुक वैल्यू कहलाएगी। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है कि एसेट्स बुक वैल्यू बराबर है टोटल वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। इसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन और फिर माइनस करेंगे अदर एक्सपेंसेस। फिर जो भी अमाउंट हमारे पास आएगी निकल करके वो हमारा बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा। परसेंटेज कह सकते हैं कि हमारी इस परसेंटेज पे कंपनी खड़ी हुई है या हमारी इतनी बुक वैल्यू है कंपनी की। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हम अपनी बुक वैल्यू निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, फिर उसकी जो भी अमाउंट आएगी उस अमाउंट में से हम अदर एक्सपेंसेस को भी लेस कर देंगे। अकाउंटिंग इनकम वर्सेस कैश फ्लो एंड इनकम स्टेटमेंट। हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले सेल्स, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। फिर हमारे पास माइनस होती है सेलिंग एंड जनरल एडमिन एक्सपेंस। फिर हम लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। फिर लेस होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर ऐड होती है हमारे पास टैक्सेबल इनकम, टैक्सेस ऐड होती है। अगर हमें नेट इनकम होता है तो हम नेट इनकम को ऐड करते हैं और अगर लॉस होता है तो फिर हम उसको लॉस करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास डू ऑल आइटम रिफ्लेक्ट ऑल कैश कलेक्टेड एंड पेड। यानी हमारे पास जितने भी कैश कलेक्ट हो रहे हैं और जितने भी पेड हम उसको कर रहे हैं। नो, इनकम स्टेटमेंट इज़ ऑन एन एक्रूड बेसिस। इनकम स्टेटमेंट जो सिर्फ एक्रूड बेसिस पे होती है। व्हाट इज़ एंड हु इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, किसी भी फिक्स एसेट्स को हम यूज़ करते हैं साल के हिसाब से तो फिर हम उसके ऊपर उसके परसेंटेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे फिक्स एसेट्स के ऊपर। फिक्स एसेट्स में हमारे पास जैसे कंप्यूटर आ जाता है, फर्नीचर आ जाता है, दूसरी और भी मटेरियल आ जाती हैं, तो वो हमारी फ़िक्स एसेट्स होती हैं और उसमें से हम एक साल के बाद उस प्राइस में से हम डेप्रिसिएशन को लेस कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग इनकम एंड कैश फ्लो, बेसिकली दे आर नॉट द सेम थिंग। अकाउंटिंग इनकम और कैश फ्लो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों सेम नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है इसको देखते हैं। द मेन रीज़न वाई अकाउंटिंग इनकम डिफर्स फ्रॉम कैश फ्लो आर। इनकी जो मेन रीज़न है वो यहाँ पे नीचे आपको गिवन है। रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस, जितनी भी इनकम हो रही है और जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं आर शोन ऑन द इनकम स्टेटमेंट एट द टाइम। उसको हम शो करते हैं इनकम स्टेटमेंट में उसी टाइम पे। दे अकर नॉट नेसेसरली द टाइम व्हेन कैश एग्जैक्टली फॉलोज इन एंड आउट। यानी उसी टाइम पे हम एंट्री कर रहे होते हैं हमारी रेवेन्यू की और हमारे एक्सपेंसेस की। सही, ये नेसेसरी नहीं है कि हमारे जिस टाइम पे हम एंट्री करें उसी टाइम पे हमारी कैश इन भी हो रही हो या आउट भी हो रही हो सकता है कैश आया और एकदम से भी चला गया। तो अकाउंटिंग के अंदर उसको हम इनकम कहते हैं, कैश फ्लो नहीं कहता है। इनकम स्टेटमेंट कंटेंस नॉन कैश आइटम्स मोस्टली नोटेबल डेप्रिसिएशन। कैश फ्लो के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट में नॉन कैश आइटम लिखते हैं जो कि हम माइनस कर रहे होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गई, अकाउंट पेबल हो गया, नोट्स पेबल हो गए, इसको हम माइनस कर रहे होते हैं और ये हमारे पास कैश फ्लो में आती है, इनकम अकाउंटिंग के अंदर नहीं आती है। देन फिर हमारे पास मार्जिनल टैक्स रेट आता है और फिर इफ़ेक्टिव टैक्स रेट आता है। यहाँ पे आपके पास एक चार्ट शो हो रही है, एक ग्राफ शो हो रही है, इसके अंदर लिखा हुआ है टैक्स ब्रैकेट्स
एंड रेट 2019 का ये है। इसके अंदर रेट आपको अलग अलग दिए हुए हैं। फॉर अनमैरिड इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम ओवर 18% पे ज़ीरो इनकम थी, 12% पे हमारे पास 9,700 हुई, फिर 22 इनकम पे हमारे पास 39,475। दिन इस तरीके से हमारी परसेंटेज बढ़ती जा रही है और उसके बाद हमारे पास इनकम की जो हमारे पास अर्निंग हो रही है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। इसके बाद आगे देखें, इसमें लिखा हुआ है फॉर मैरिड इंडिविजुअल फिलिंग जॉइंट रिटर्न्स टैक्सेबल इनकम ओवर। फिर इसी तरीके से जो अनमैरिड इंडिविजुअल्स टैक्सेबल थे उसके बाद फिर मैरिड टैक्सेबल इनकम ओवर होने लगे, वो भी हमारी बढ़ती जा रही है और कम होती जा रही है। फिर इसके बाद है फॉर हेड्स ऑफ हाउस होल्ड टैक्सेबल इनकम ओवर, यानी इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास कितनी रकम बचती है या ऐड करने के बाद कितनी रकम हमारे पास आती है। तो ये आपके पास एक ग्राफ है। फिर इसके कैलकुलेशन आगे इसको यहाँ पर और आसान कर दिया गया है समझाने के लिए कि हमारे पास नेट इनकम 1,25,000 है। फिर हमने लेस किया इनकम नॉट येट पेड बाय कस्टमर को हमने पे किया, उसमें से 75,000 पे किया, तो हमने नेट इनकम में से 75,000 को लेस कर दिया। फिर हमने ऐड किया एक्सपेंसेस, जो भी हमने वेंडर से ख़रीदे थे वो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस को खर्चों को हम ऐड करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन हमारे पास आया 75,000। फिर इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट करी इक्विपमेंट की, तो हमने उसको लेस किया 45,000। फिर हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग 45,000 आया। फिर हमारे पास ऑनर्स ड्रॉ, ऑनर ने कितने पैसे निकाले विड्रॉ किए 35,000 रुपीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, जो हमारे पास कैश आया है फाइनेंसिंग के लिए, वो 35,000 निकल गई है। फिर हमने ऐड किया बिगनिंग कैश हमारे पास 10,000 था, वो हमने 10,000 ऐड किया। और फिर एंडिंग जो कैश है हमारे पास वो 5,000 रुपीज़ है। फिर हम इन सब का जो है एक ग्राफ बनाएंगे। हम इसमें टैक्सेस देखेंगे कि मार्जिनल टैक्स कितने आ रहे हैं और कैश फ्लो टैक्स कितने आ रहे हैं। मार्जिनल वर्सेस एवरेज टैक्स रेट, फैमिली टू 4 इनकम रुपीज़ 1,10,000। टॉप मार्जिनल रेट हमारे पास 22% है और एवरेज टैक्स रेट हमारे पास 6% है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास टैक्सेस एट 20% जो हमारा निकला है वो 6,650 निकला है। टैक्स एट 12%, जब हमने 12% निकाला तो हमारे पास 59,550 रुपीज़ आए। फिर टैक्सेस एट 10% निकालने के बाद हमारे पास जो टैक्स आ रही है वो 19,400 आ रही है। नोट टैक्सेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 24,400 रुपीज़। फिर इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास एवरेज टैक्स रेट 6% के हिसाब से। इनकम टैक्स हमारे पास 6,549 और फिर आफ्टर टैक्स इनकम हमारे पास कितनी आ रही है 1,03,451 रुपीज़। ये हमारे पास एक चार्ट है, एक ग्राफ है। टैक्सेस का बताया गया कि इसके अंदर मार्जिनल टैक्स कितना होता है, हाई होता है किससे, हमारी इनकम टैक्स से या तो फिर एवरेज टैक्स से। देन फिर हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। सारे टैक्सेस पे करने के बाद हमारी कंपनी ने कितना टर्नओवर निकाला, इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। मेजर करते हैं कैसे, हाउ अ फर्म्स वर्किंग कैपिटल इज़ बीइंग लेवरेज्ड टू प्रोड्यूस रेवेन्यू, यानी कि हम इसको मेजर किस तरीके से कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल्स, यानी कि जो हमारी रेवेन्यू हुई है उसमें से हम माइनस कर देंगे अपना वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं सेल्स हुई है 2,000 रुपीज़ और यहाँ पे जो हमारी जो है वर्किंग कैपिटल आई है वो यहाँ पे आपको दी हुई 2.8 के हिसाब से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल का वो है हमारे पास 8.97 रुपीज़। यहाँ पर आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसको हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।